हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं, फिर इसका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे हम डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ठीक है, हमें पता है, देखो हम स्टार्ट करते हैं, हमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर आपको बताऊँगी मैं एक एक चीज़। जैसे लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी किसके इक्वल होता है? कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन क्या चीज़ है। जो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, जो एफ ऑफ टी है ये क्या, हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास जो टी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। और हमारे पास जो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई, डेफिनेशन आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो हमें याद करने पड़ेंगे। ये देखो, जैसे ये अब आपकी बुक में भी दिए होंगे। ठीक है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, जैसे लैपलेस वन क्या होता है? 1/s, s ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसी लैपलेस ऑफ t की पावर n होगी, तो ये गामा फंक्शन n+1 डिवाइड में sn+1। और ऐसी हमारे पास, अगर हमारे पास ये t की पावर n होगी, देखो हमें बेसिकली पता है कि जो हमारे पास गामा n+1 होता है वो फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, और हमें ये समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि आपको भी, कि टी की पावर n गामा कब लेना है, n फैक्टोरियल कब लेना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया होगा, जैसे क्वेश्चंस में कई बार ऐसे दिया होता है, हमारे पास आ जाता है लैपलेस ऑफ टी की पावर 3/2 निकालो। 3/2, तो 3/2 का हम फैक्टोरियल नहीं ले सकते। ठीक है, 3/2 का हम फैक्टोरियल नहीं ले सकते। उस फंक्शंस में हम गामा फंक्शन यूज़ करेंगे ये। ठीक है, गामा फंक्शन यूज़ करेंगे। और जैसे अगर हमारे पास लैपलेस ऑफ t3 दे रखा है, तो वहाँ पे सीधा हम n फैक्टोरियल वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा कि कहाँ पे हमें ये फर्स्ट वाला यूज़ करना है, कहाँ पे ये करना है। ठीक है, जब हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसके लिए क्या कंडीशन है? n+1 ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसी अगर e की पावर a t है, तो 1/s-a। ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं, ये हमें याद करना है, और इनके ही यूजेस हो गए आगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म में, इन्वर्स में भी, और इसके एप्लीकेशंस में भी। ये हमें अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, सारे याद कर लेना। उसके बाद हम इसके बाद हम एक बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हमें लैपलेस निकालना है कि इसका एफ ऑफ टी, वहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी क्या दे रखा है? 0 होगा। कब? जब हमारा जो टी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और जब हमारा टी 1 से बड़ा होगा, तो t-1 होल पावर 2। ठीक होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है? एफ ऑफ टी फंक्शन दे रखे हैं हमें, क्या? 0 और t- का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा? जब 0 के इक्वल या 1 से छोटा होगा t, या t जब 1 से बड़ा होगा, तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है, बाय डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ा था, बाय डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। तो हमने ये यहाँ पे लगानी है, तो इसको लगाते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास, अब देखो यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या बोल रखा है कि जो हमारे पास एफ ऑफ टी है वो 2 ही आंसर दे सकता है, 0 या t- पावर के होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से 1 आ जाएगी। तो यहाँ से ये हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, 2 उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली क्या बनेगा? 0 से 1 e की पावर माइनस एस टी। फर्स्ट वाले केस में हम एफ ऑफ टी क्या लेंगे? 0 फर्स्ट वाला, डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 क्यों आया? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो t है वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो इंटीग्रेशन चलेगी यहाँ से 0 से 1। और इस वाले में हमारा जो t लाई कर रहा है वो 1 से इन्फिनिटी, तो इसकी इंटीग्रेशन चलेगी
1 से इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन चलेगी ई की पावर माइनस एस टी, इस वाले केस में क्या आएगा t-1 का होल स्क्वायर डी टी। कुछ नहीं किया मैंने, देखो हमारे डेफिनेशन में क्या कहता था वो कि हमारी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो मैंने क्या किया 0 के बीच में 1, 1 से इन्फिनिटी ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। फर्स्ट इंटीग्रेशन ले ली 0 से इन्फिनिटी, सेकंड ले ली 1 से इन्फिनिटी, देखो 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि ये 0 है तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी t-1 होल पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स हमें आ रहे हैं, तो बाय पार्ट्स हमें पता है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास के t-1 का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मतलब ई की पावर माइनस एस टी की 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का, ये वैसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये स्टेप आपको स्किप करना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स में भी होता है चैप्टर, ग्रेजुएशन में भी होता है, ठीक है। आप जिससे भी हो आप देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा t-1 होल पावर 2 ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस 1 से इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t-1, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस, ओके हमारे पास आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें दोबारा बाय पार्ट्स फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा t-1 होल पावर 2 ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस माइनस 2, हमारे पास ये क्या कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ब्रैकेट ले लेती हूँ मैं क्योंकि माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होएगा एक, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस का स्क्वायर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है डी टी, और ये हमारे पास पूरे की लिमिट चल रही है 1 से इन्फिनिटी, ओके। अब इसके बाद देखो ये बन जाएगा t-1 का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस, यहाँ से हमारे पास ये माइनस है तो माइनस 2t-1 ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस का होल स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई का क्योंकि 2 दोनों के साथ है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस का क्यूब, लिमिट चल रही है 1 से इन्फिनिटी, ओके। अब क्या जाएगा कर लेना, आंसर मैच कर लेना, यही आएगा 1/-1/s मल्टीप्लाई में t-1 का होल स्क्वायर डिवाइड में ई की पावर एस टी, ये ई की पावर माइनस एस टी है ना तो इसको डिवाइड में पॉजिटिव ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस 2t-1 डिवाइड में एस स्क्वायर, यहाँ से ई एस टी माइनस 2, यहाँ से हमने इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एस क्यूब, इसका माइनस मैंने यहाँ बाहर ले लिया, प्लस था ना माइनस हो गया, यहाँ पे ई एस टी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, अब हमने इसकी लिमिट पुट करनी है, इसको सॉल्व कर दिया। हमारी क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो इस वाले उसमें हमने 1/s t-1 होल स्क्वायर ई की पावर एस टी माइनस 2t-1 एस स्क्वायर ई की पावर एस टी माइनस 2 एस क्यूब ई की पावर एस टी, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, जब हम इस पूरे में 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाली टर्म 0 माइनस 0,
इस वाले में पुट करेंगे -2 डिवाइड में s³ ES, ठीक है, ये आ गया। जब इसकी लिमिट s अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, इस पूरी टर्म में 0 आ जाएगी आंसर। और इस वाले में हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में s³ e⁻⁻s। इसको ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, सेम बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया फाइनली कि लैप्लस ऑफ f(t) हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 2 डिवाइड में s³ e⁻⁻s, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको मेरे चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।